आइए अभी नेक्स्ट हम 26 पढ़ा, 27 यशायाह 9 का 6 पढ़िएगा। यशायाह 9 का 6। आइसिया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, एवरलास्टिंग फादर। अनंत काल का पिता या एवरलास्टिंग फादर। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो इस वचन को समझने के लिए। पवित्र आत्मा हमको मदद कर, आप ही हमको सिखाए ये वचन समझने के लिए। जो रुकावट है, जो मन में शैतान बना कर रखे, सारे रुकावटों से सबको आज़ाद कर। सब मन यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु सच्चाई सब जाने, गहराई सब जाने, यीशु के नाम, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अगला नाम 27वां नाम क्या है? एवरलास्टिंग फादर या अनंत काल का पिता। लिखो, यूहन्ना 10 का 30 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 30, जॉन 10:30, 10 का 30। यूहन्ना 10 का 30, जॉन 10:30। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं और पिता एक है। यूहन्ना 14 का 9 और 11, 9 से 11। यूहन्ना 14 का 9 से 11। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ। सिर्फ उसके 11 तक ही पढ़ना। इधर में दोबारा 9 से दोबारा और एक बार पढ़ो, विवरण करूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं रखता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा देखिए, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। मैं एक बहुत भेद की बात आपको खोलने जा रहे हैं, तो यीशु की लहू की जय बोलते हुए आप रहेगा तो ही आपको ये बात समझ में आएगा। एक बहुत गहरी बात है आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिन्होंने मुझे देखा, किसको देखा? पिता को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक है। पिता मुझ में रहकर कार्य करता है। इतना लिखो, फिर आगे का बताता हूं। इसके साथ प्रेरितों काम है ना, यूहन्ना 10 का 38 पढ़िएगा।
10:38, यूहन्ना 10:38। परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हाँ, मेरे कामों को जाकर समझकर देख लो। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। लिखो, मेरे कामों को देखकर समझ लो, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। यूहन्ना 17 का 21 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। यूहन्ना 17 का 21 से लेकर 23 तक। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसे ही वे भी हम में हों, वे भी हम में हो। हाँ, जिससे संसार विश्वास करे हाँ। कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना पिता के सामने कौन सा प्रार्थना है? पिता वे क्या हो जाए? बोलो, सब बोलो। एक एक को आशीष देने के लिए प्रभु नहीं बोलता, बल्कि प्रभु का प्रार्थना क्या है? क्या हो? बोलो, सब बोलो, एक हो। इसका मतलब इतना बहन लोग इधर बैठा है, मिलकर कितना रहे? यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है? क्या है यीशु मसीह का प्रार्थना? वे एक हो। क्या उन लोग एक हो गया था? बोलो। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के अनुसार उस समय का चेले लोग एक हो गया था, हैं? हो गया तो उसका सबूत बताओ। एक हो गया तो सबूत बताओ, जल्दी बताओ, हैं? बोलो, डरो मत, बोलो, हैं? हाँ, एक मन एक चित हो गया। हाँ, हैं? नहीं, हाँ, बोलो। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 2 का 44 और 45। 44 और 45 पढ़ो। 2:44 और 45। 2 का प्रेरितों का काम 2 का 2:44 और 45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, फिर उसका 4 का 31 और 32। जब वे प्रेरितों का काम 4 का 31 और 4:31 32। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ, देखिए, इधर देखना, सब लोग एक मन एक चित्त हो गए। ये कहां आरंभ हुआ? बोलो, ये कहां आरंभ हुआ? इसका सबूत क्या है? पत्रुस प्रचार करते वक्त कितने लोगों के साथ खड़ा होकर प्रचार कर रहा है? 11 लोगों के साथ खड़ा होकर प्रचार कर रहे थे। ये 11 लोगों का एक मन कब हो गया? जब उन लोग पवित्र आत्मा के लिए 10 दिन इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार करते समय उनका मन क्या हो गया? एक हो गया। उसके पहले उन लोगों का मन अलग अलग था। आपको मालूम है, यीशु अपना आखिरी भोजन करते समय में उसमें लड़ाई हो रहा था। कौन यीशु के साथ बैठे, कौन दाहिने बैठे, कौन बाएं बैठे।
याद है आपको? लेकिन जब यीशु छोड़कर चले गए, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं समझता हूं वो 10 चेले, या इधर देखिए, अभी कोई नीचे मत देखिए, बाहर में सब उनके खिलाफ बड़ा खबर फैला रहा है। चेले लोगों ने उनका शरीर को छू कर ले गया। यीशु को मार दिया तो उनको मार डालने कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर का हालात बहुत खतरनाक हालात, उनको चलाने के लिए उनका लीडर भी नहीं, डर कर बैठे हुए एक एक अपना अपना बड़ापन छोड़ दिया। मैं समझता हूं वो लोग एक एक, वो 10 दिन का इंतजारी में एक एक दूसरे से माफी मांगते, मेरा बड़ापन की बात मैं छोड़ रहा हूं, मेरा बड़ापन की बात मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा जब उनका अंदर पूरा पिघल गया, पवित्र आत्मा उतर आया, तो 11 लोग इकट्ठा खड़ा हो गया। तो सबका संपत्ति एक जैसा करके उन लोग समझने के लिए कब शुरू किया? वो प्रोग्राम पहले किसके अंदर आरंभ हुआ? चेले लोगों के अंदर आरंभ हुआ। अभी आप लोग सिर्फ आपके लिए वचन नहीं सीख रहा है, आप वचन सीख करके बहुत लोगों के अंदर ये उपदेश प्रकट करने जा रहा है। पिता यीशु मसीह बोलते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है पिता को देखा है। पिता और पुत्र में कोई फर्क नहीं रहता, एक जैसा रहता है। इसी मुताबिक पहले सदी का कलीसिया भी पूरा क्या बन गए थे? एक बन गए थे। प्रभु ने बोला, अगर तुम 2 लोग एक मन होकर कोई मांगेगा तो मैं जरूर करूंगा। तो हमेशा हमारे अंदर में एक मन होने के लिए रुकावट कौन सा है? हमारा बड़ापन, हमारा खुदी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये 4-5 दिन हमारे बीच में है, इधर से निकलते समय में ये खोकर निकलना है। यीशु बोलता है, मेरा काम को देखकर विश्वास करो, मैं और पिता एक हूं, मैं और पिता एक हूं। इसका मतलब अभी हमको जरूरत क्या है? स्वर्ग में सेना काफी है हमारे रखवाली के लिए, हमको शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा भी है, लेकिन कमी किसका है? किस बात का? बोलो। एक मन, एक शरीर, एक मन, एक शरीर, इसी का कमी है। पिता बोलता है, यीशु मसीह बोलता, यीशु मसीह का नाम क्या है? अनंतकाल का पिता। प्रभु ने बोला, अच्छी तरह सुनना, मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए जितना काम मैंने किया उससे ज्यादा क्या करेंगे? तुम करो। हालेलुया। परमेश्वर का महान काम एक व्यक्ति के द्वारा कितना कर सकता है, अभी तक पूरा प्रकट नहीं हुआ। पतरस के द्वारा थोड़ा प्रकट हुआ, पौलुस के द्वारा थोड़ा प्रकट हुआ, अभी प्रकट होना बाकी है। मैं विश्वास करता हूं इस 21वां सदी को हिलाने के लिए परमेश्वर अपना जिदोन का ग्रुप को तैयार कर रहा है। जिदोन का 300 को तैयार कर रहा है। उनका मुंह से निकलता है यहोवा और जिदोन के लिए तलवार। कोई अपना नाम कोई नहीं ले रहा है, जिदोन के लिए और यहोवा के लिए तलवार। हालेलुया। मेरे प्यारो, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते पिता मुझ में है,
हम भी उस पिता का हालत में आना है, उतना ऊंचा पदवी में आना है। उसके लिए रुकावट कौन सा है? आपका व्यक्तिगत बढ़ापन। उस दिन मैंने बताया जैसा नमक पूरा पानी में घुल जाता है, अगर दूसरों को स्वाद देना है तो पानी में क्या होना है? पूरा घुल जाना। मैंने बोला बत्ती जलता है, लेकिन जलने वाला बत्ती को कितना गर्मी होता है। मैंने मोमबत्ती आपके सामने रखकर दिखाया, पिघल कर क्या होता है? खत्म हो जाता है। अभी समय आ गया है, हमको देखने वाला किसको देखना है? पिता को देखना है। हालेलुया। हम उतना, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है? हे पिता, जैसा मैं तुझ में हूं वो भी हम में हो। स्वर्ग से परमेश्वर बोलना है, देख मेरा शरीर जा रहा है। इतना मन से आएगा तो शैतान का कोई अड्डा हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। शैतान देखकर क्या बोलेंगे? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बोल रहा है आपको देखकर पिता आ रहा है बोलना। कौन आता है बोलना है? शैतान देखकर के क्या बोलना है? पिता परमेश्वर आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, एम शामुएल आ रहा है करके नहीं। आप में से किसी एक को देखा तो बोलना, शैतान बोलना पिता आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इस भेद थोड़ा समझने की थोड़ा प्रार्थना करो। फिर देखो कौन कौन शैतान आपके सामने सिर उठा सकता है। कौन सा शैतान को हिम्मत है? हमारा सारे बड़ापन को छोड़ दे। इसलिए पौलुस पतरस का छाया में बीमार चंगे हो रहे थे। छाया में बीमार चंगा हो रहे थे। लोग एक थे और 10 दिन उन लोग इंतजार कर रहा था। पतरस रो रहा है, यूहन्ना रो रहा है, मत्ती रो रहा है, अंद्रियोस रो रहा है, फिलिप रो रहा है, यूहन्ना रो रहा है। मैं मेरा बड़ापन छोड़ता हूं। पतरस भाई मेरा बड़ापन मैं छोड़ देता हूं। पतरस भाई बोलता मैं मेरा बड़ापन छोड़ देता हूं। 10वां दिन देखेगा तो सब एक ही है, एक ही हो गया। पतरस, यूहन्ना, मरकस, पतरस, यूहन्ना, अंद्रियोस, फिलिपोस, सब 11 एक साथ खड़ा हो गया। किसी का बड़ापन कलीसिया में नहीं चाहिए, किसी का खूबी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको यीशु चाहिए। एक मन चाहिए, एक मन चाहिए, एक मन चाहिए। किसी का नया तजुर्बा, नया अनुभव, किसी का बड़ापन नहीं चाहिए। सब यीशु मसीह कलीसिया के लिए रुकावट है। पिता, यीशु बोलते मैं और पिता एक ही हूं, इसलिए उसका नाम बोला है वो सर्वशक्तिमान अनंतकाल का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ापन को उतार दे, अपना बड़ापन को उतार दे। यीशु को देखकर बोला है, यीशु बोलता मैं और पिता एक हूं। इसलिए पतरस यूहन्ना बोला है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उठकर चलो। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, इसलिए उनके चाय पर बीमार चंगे होने लगे। अभी आपका चाय पर बीमार चंगा होना है। फिर देखते थे आरएसएस क्या करता है। आमीन। इधर सुने,
जैसा पहले सदी के लोगों का चाय पर बीमार चंगे होने लगे, इसी मुताबिक होने जा रहा। फिर हम देखते हैं आरएसएस शिवसेना क्या करता है। प्रार्थना करो। ये खमान हो जाए।